गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की स्टडी की। सेकंड नंबर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी की। तो सबसे फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं भाई? कि भाई इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ two atom or group of atom of one substance are displaced by two atom or group of atom of other substance, then the displacement reaction is called double displacement reaction. चलो इसके बाद में ऑक्सीडेशन किसको बोला था? तो भाई केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और hydrogen is removed from element, molecule or compound, then the reaction is called oxidation reaction. इसके बाद में हमने देखा था रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। व्हाट आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन? तो रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड from element, molecule and compound, then the reaction is called reduction reaction. जब भी कोई सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है वो खुद क्या होता है भाई? ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि when oxygen is added to substance then it can be said that it is oxidized, and when hydrogen is added to substance then it can be said that इट इज रिड्यूस्ड। एक एग्जाम्पल हमने देखा था स्टूडेंट, लाइक कौन सा एग्जाम्पल था? CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। इसमें H2 में से जो H2O बना वो जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वाइल CuO में से Cu सॉलिड बना वो रिएक्शन कौन सा है? रिडक्शन रिएक्शन। सेम H2O जो बना वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और Cu जो बना वो क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। क्लियर? यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अब चैप्टर के दो एंड पॉइंट है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मेटालिक कोरोजन। ये कोरोजन की स्टडी हम लोग थर्ड चैप्टर के अंदर डिटेल में करने वाले हैं, बट सपोज आ गई 2 मार्क में शॉर्ट नोट कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मेटालिक कोरोजन। तो मेटालिक कोरोजन किसको बोलते? स्टूडेंट आपको एक्सपीरियंस है कि भाई आपका नया मकान बना तो मकान के अंदर विंडो जो लगाते हैं आयरन की होती है, या तो आगे जो रेलिंग्स लगाते हैं वो रेलिंग्स किसकी होती है? आयरन की होती है। और ये जो आयरन है, आयरन मेटल है, वो लॉन्ग टाइम तक एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज्ड रहे या तो मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड रहे तो उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रस्ट ऑफ आयरन, काट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जैसे आपके दिमाग के ऊपर लग गया है वैसे इसको भी क्या बोलते हैं भाई? रस्ट ऑफ आयरन। और स्कूल की अगर वो प्रीमाइसिस के अंदर ऐसी आयरन की फीलिंग्स बनी हो, काट बनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं भाई? अपनी नेल की मदद से वो पत्रियां निकाल देते। मजे आते हैं कि नहीं आते? जिसको क्या बोलते हैं भाई? रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। सेम आपकी मम्मी डेली सुबह में सूर्य नारायण भगवान को पानी चढ़ाने के लिए कॉपर का लोटा यूज करती होगी, करती है ना कि नहीं करती है? वो कॉपर का लोटा मम्मी एवरी वीक में 3 बार अच्छे से साफ करती है। उसके ऊपर नींबू लगाकर, लेमन लगाकर अच्छे से साफ करती है। जब भी लेमन लगाती एकदम नए नकोर हो जाते हैं, बट 2 दिन के बाद देखे उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट बन जाते। क्या बन जाते हैं भाई? ग्रीन कलर के स्पॉट। ये किसके कारण होता है भाई? कि वो कॉपर मेटल एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में जब भी कांटेक्ट में आती है उसके अंदर क्या बन जाता है भाई? कॉपर ऑक्साइड, या तो क्या बन जाता है भाई? कॉपर कार्बोनेट। और ये दोनों ग्रीन कलर के सब्सटेंस है, इसके कारण उसके ऊपर क्या बनते हैं भाई? ग्रीन कलर के स्पॉट बनते हैं। सेम सिल्वर के ऑर्नामेंट हम लोग पहने, अगर हमारा पसीना अच्छा न हो तो सिल्वर के ऑर्नामेंट है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं।
उसका मेन कॉज कौन सा है भाई, वो क्या बना देता है भाई, सिल्वर ऑक्साइड। और ये सिल्वर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है भाई, ब्लैक कलर का। ये सारे जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप के रिएक्शन है, मेटालिक कोरोजन। कौन से है भाई, मेटालिक कोरोजन। तो पहले डेफिनेशन देखे, व्हाट इज मेटालिक कोरोजन। तो एन इरोजन रिएक्शन, कोरोजन इरोजन रिएक्शन, EROSION, an erosion reaction of any metal when it come in a contact with air and moisture. An erosion reaction of any metal when it come in a contact with air and moisture is called metallic corrosion. याद रहेगी, what is metallic corrosion? तो an erosion reaction of any metal when it come in a contact with air and moisture is called metallic corrosion. यानी कि जब भी कोई मेटल एयर या तो मॉइस्चर के साथ में या तो एसिड के साथ में कांटेक्ट में आएगी तो उसका लेयर है वो क्या होगा, इरोडेड होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक कोरोजन। स्टूडेंट, आयरन के ऑर्नामेंट को हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर खुले छोड़ दे, आयरन के ऑर्नामेंट को हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर खुले छोड़ दे तो वो एयर और मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आती है, उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, थीन लेयर बनता है जिसको हम लोग नेल की मदद से निकाल सकते हैं। वो जो रेड ब्राउन कलर का लेयर है इसको क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं भाई, रस्ट ऑफ आयरन। और ये रस्ट ऑफ आयरन का फॉर्मूला आपको याद रखना है जिसको बोलते हैं गुजराती में શું કહેવાય, લોખંડનો કાટ। તો ભાઈ વિચ ઇઝ ધ કેમિકલ ફોર્મ્યુલા ઓફ રસ્ટ ઓફ આયર્ન। તો ભાઈ રસ્ટ ઓફ આયર્न का लिख के रखना, बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है। तो भाई रस्ट ऑफ आयरन का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, Fe2O3 into XH2O। XH2O मींस क्या है भाई, वाटर के इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लिखे रखो, विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन, मोस्ट IMP फॉर्मूला बहुत सारी बार आ गया। तो भाई विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन, Fe2O3 into XH2। सेम जब कॉपर के वेसल या तो कॉपर का कोई भी ऑर्नामेंट एयर के साथ में कांटेक्ट में आएगा उसके ऊपर वे थियरी में हम लोग जा रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन कौन सी, एन इरोजन रिएक्शन ऑफ एनी मेटल व्हेन इट कम इन अ कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड मेटालिक कोरोजन। आयरन के ऑर्नामेंट आयरन के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जब एयर और मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में आएंगे उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर का लेयर बनता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड का लेयर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रस्ट ऑफ आयरन बोलते हैं। यानी कि वन टाइप ऑफ किसका एग्जांपल है, मेटालिक कोरोजन। सेम जब कॉपर मेटल को एयर के अंदर हम लोग खुले छोड़ दें तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन होकर वो क्या बनाती है भाई, कॉपर ऑक्साइड CuO या तो CuCO3। वो दोनों सबटोन से वो कौन से कलर के, ग्रीन कलर के। कौन से कलर के भाई, ग्रीन कलर के। यानी कि ये भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई, मेटालिक कोरोजन। सेम स्टूडेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट या तो एल्यूमिनियम के ऑर्नामेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट या तो एल्यूमिनियम के वेसल को भी हम लोग एयर के अंदर खुली छोड़ दे तो उसके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ब्लैक कलर का लेयर बनता है। याद रखना है, जो रस्ट ऑफ आयरन है उसका कलर कौन सा है, रेड ब्राउन कलर। कौन सा कलर है, रेड ब्राउन कलर। ग्रीन कलर यानी कि किसका बनेगा, कॉपर ऑक्साइड पे सिल्वर हो तो सिल्वर ऑक्साइड का कलर कौन सा है, ब्लैक कलर। एल्यूमिनियम हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 उसका कलर कौन सा है, ब्लैक कलर। आपके घर के अंदर एल्यूमिनियम के बहुत सारे वेसल प्रेजेंट होंगे। एवरी दिवाली के टाइम में आपकी मम्मी वो सारे डब्बे है होते हैं ना मालिये के ऊपर रखे हुए,
वो सारे डब्बे नीचे उतार कर दिवाली के 2-3 दिन पहले उसको घिस कर अच्छे से साफ करते तो एकदम नए नकोर हो जाते। बट 10 या तो 15 दिन के बाद देखे वो थोड़े डीम हो जाते, उनकी सरफेस थोड़ी डीम हो जाती है, तो वो एल्यूमिनियम मेटल है। वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके अपने बाहर किसका लेयर बना देती है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या बना देती है भाई, लेयर बना देती है। अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, आपके घर में एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल हो उसके ऊपर अपना ये जो पाम है अच्छे से थोड़ी देर घिसना, आप देखोगे पूरा पाम आपका कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का। कौन से कलर का, ब्लैक कलर का। क्यों हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आपके पाम के ऊपर आ जाएगा, यानी कि वो मेटालिक कोरोजन। स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर देखे, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखे तो मेटालिक कोरोजन से पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों रुपये का क्या जाता है भाई, नुकसान। क्योंकि आपने देखा हो भाई आयरन मेटल, कभी आयरन की चेयर हो, कार की बॉडी हो, ब्रिज हो, कोई भी चीज आयरन में से बनी हो, उसका कंटिन्यूअसली क्या होता है भाई, कोरोजन होता है, मेटालिक कोरोजन होता है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ों रुपये का क्या होता है भाई, नुकसान होता है। क्योंकि आयरन मेटल को हम लोग कहीं पर रखते नहीं है। आपने देखा हो आयरन मेटल ऑलवेज खुली जगह के ऊपर पड़ी रहती है और वो एयर और मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में रहती है, जिसके कारण उसका क्या होता है भाई, कोरोजन होता है। क्लियर, मेटालिक कोरोजन क्लियर, शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर देनी। चलो लास्ट है रेंसिडिटी, ये भी शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करनी है, मैंने लिख के नहीं दिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रेंसिडिटी। तो स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस है कि भाई सपोज आपके घर के आजू बाजू में कहीं पर शादी हो, वहां पर जमणवार हुआ हो, तो दूसरे या तीसरे दिन वो जमणवार खत्म हो जाने के बाद वहां से एक बदबू आती है। देखिए आप लोगों ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एठवाड़ की बदबू है। वो एठवाड़ की बदबू नहीं है, बट जो भी खाना पकाया था वो खाने के अंदर हमने किसका यूज किया था, फैट या तो ऑयल का यूज किया था। बराबर है, किसका यूज किया था, फैट या तो ऑयल का यूज किया था। भाई स्टूडेंट जिस फूड के अंदर फैट या तो ऑयल का यूज होता है तो वो फूड को लॉन्ग टाइम तक हम लोग प्रिजर्व करके रखे, लॉन्ग टाइम 2 या 3 दिन के बाद अगर हम लोग देखें उसका टेस्ट और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मेल। क्या होता है भाई, स्मेल। टेस्ट और ऑर्डर दोनों क्या हो जाते हैं भाई, चेंज हो जाते हैं। रेंसिडिटी को गुजराती में क्या बोलते हैं, खारापन। क्या बोलते हैं भाई, और गुजराती में समझाओ, इसका गुजराती है खारापन। घणी वखते मम्मी बजारमांथी कोई नास्तो लईने घरमां मूक्यो होय, एने कई टाइम थई गयो होय, बराबर, खारापन नहीं, सॉरी खोरापन। क्या बोलते हैं भाई, खोरापन। आपकी मम्मी को पूछना, वो तुरंत आपको बताएगी, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। कभी कोई नाश्ता ला के रखा हो, या तो अभी थोड़े समय के बाद वो शीतला सातम, जन्माष्टमी ये सब आएंगे, घर में मम्मी खाना पकाएगी, कुछ ड्राई फूड भी बनाएगी, पूरी ये सब बनाएगी, बट वो पूरी 8-10 दिन तक रह गए, उसके बाद में हम लोग खाते हैं, उसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। बट मम्मी जब भी चखती है तो वो बोलती है कि भाई ये जो फूड है वो क्या हो चुका है भाई, गुजराती में बोलती है, गुजराती में कहते हैं आ फूड खोड़ू થઈ ગયું છે। કેવું થઈ ગયું છે ભાઈ, खोड़ू। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेंसिडिटी। आया समझ में, यानी कि ऑयल कंटेनिंग फूड या तो फैट कंटेनिंग फूड लॉन्ग टाइम तक हम लोग रखे तो उसके कारण उसका ऑर्डर और टेस्ट दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, कि भाई फैट कंटेनिंग या तो ऑयल कंटेनिंग जो फूड है उसका एयर के साथ में जब भी वो कांटेक्ट में आते हैं उसका क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन के कारण वो क्या हो जाते हैं भाई, रेंसिड हो जाते हैं। इनको रेंसिड होने से प्रिवेंट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ब्रैकेट के अंदर है, उसके नीचे अंडरलाइन करना तो भाई विच सब्सटेंस आर यूज्ड टू प्रिवेंट
द सब्सटेंस फ्रॉम रेंसिडिटी, या तो फ्रॉम रेंसिड, ब्रैकेट के अंदर वर्ड है, दिखता है आप लोगों को, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण एंटीऑक्सीडेंट, इसका मतलब क्या होगा, जो फूड है वो फूड का ऑक्सीडेशन न होने दे, ऐसे जो सब्सटेंस है इनको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। लाइक स्टूडेंट आपने इसके कारण उनको क्या करते हैं भाई, कुछ कंटेनर के अंदर फील्ड करते, या तो आप मार्केट में से वो चिप्स का पैकेट लेकर आते हो, बालाजी का या तो रामदेव का या तो सम्राट का कोई भी पैकेट लेकर आते हो, या वो कुकड़े लेकर आते हो, कुरकुरे में, कुकड़े नहीं, कुरकुरे लेकर आते हो, वो कुरकुरे का पैकेट तो इतना बड़ा होता है, बट जब उसको खोलते तो अंदर से इतना सा ही माल निकलता है, पहले तो खुश हो जाते हैं, चलो इतना बड़ा पैकेट है, जोरदार अंदर से माल निकलेगा, हम लोग अच्छे से खाना खा पाएंगे, बट जब फोड़ते तो अंदर से इतना सा चिप्स निकलती है, या तो वो क्या निकलता है भाई, मिक्स निकलता है, या तो आपके कुकड़े निकलते हैं, क्या निकलते हैं भाई, कुकड़े, सॉलिड मस्ती निकलती है। तो उसके अंदर क्या पैक्ड होता है, तो मैन्युफैक्चर, चिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, उसके ऊपर लिखा हो जाता है, लिखा होता है नाइट्रोजन पॉलीपैक, क्या लिखा होता है भाई, नाइट्रोजन पॉलीपैक। तो वो जो चिप्स है, वो चिप्स के अंदर जब भी उसकी बैग बने, उसके अंदर कौन सा गैस फिलअप करते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन गैस फिलअप करते हैं। कारण कि जब भी आप चिप्स की बैग लेने जाओ, वो मैं तो बोलता हूँ पड़ीका लेने जाओ, तो वहां पर खास चेक करके लाना है, वो कैसा होना चाहिए भाई, स्वॉलन को होना चाहिए, उसके अंदर से नाइट्रोजन गैस निकल चुका होगा, तो क्या होगा, वो रेंसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, ये नाइट्रोजन गैस है वो कैसा गैस है, इनर्ट गैस है, एंटीऑक्सीडेंट है, और वो इनर्ट गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन ऐड नहीं होता, और इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते नहीं, यानी कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, जिसके कारण जो फैट और उसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है उसका रेंसिडिटी होती नहीं, जिसके कारण फूड लॉन्ग टाइम तक क्या होता है भाई, प्रिजर्व होता है। क्लियर स्टूडेंट, ये दो शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर देनी है, कोरोजन और रेंसिडिटी की शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर देनी है। क्लियर, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बट जरा एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर हम लोग देख ले, तो जरा आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, चलो स्टूडेंट बुक ओपन करो, बुक में पेज नंबर 1414 निकालो। फर्स्ट नंबर देखो, बुक में जो भी एमसीक्यू है वो खास प्रिपेयर कर देने हैं। फर्स्ट नंबर, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तब 2PbO प्लस C solid gives us 2Pb solid इनकरेक्ट लिखने प्लस CO2 गैस। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सेकंड नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिसका ऑक्सीडेशन, कल मेरे से लाइट गलती हो गई थी, चलो यहाँ पर C में से क्या बना भाई, CO2, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो PbO में से Pb बना, ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिस्टेक है, इसलिए मेरे से मिस्टेक हो गई थी, लाइक इसको समझेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मैं पहले अच्छे से समझा था, बट बुक के अंदर मिस्टेक है, लाइक आपको मिस्टेक देखनी हो तो पेज नंबर 13 के ऊपर टॉप में दिया है, देखो इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn, वो मिस्टेक है। तो फिर से समझ लेते रिएक्शन को, बराबर है, कल में भी थोड़ा सुधारा कर देंगे, चेंज कर देंगे स्टूडेंट, तो पहले 2PbO प्लस C सॉलिड, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, और
रिडक्शन किसका हुआ, पीबीओ का, यानी कि ये क्या बना, रिड्यूस्ड। बराबर, आपको ये वाला याद रखना है। कल मेरी मिस्टेक थी, आज हम लोग अपनी मिस्टेक को चेंज कर देते हैं। कल के लिए सॉरी, नहीं तो जो बड़ा के होते हैं वो कर लो, समझ गए। आपसे जो टूटता है वो तोड़ लो, मैंने गलत पढ़ाया था। कुछ लोग वीडियो सेंड कर देते हैं दूसरे लोगों को, इसलिए ऐसी गलतियां करनी पड़ती। चल फिर से 2PbO प्लस सी, कल वाला इक्वेशन हमारा कौन सा था, भाई CuO प्लस H2 gives us Cu solid प्लस H2O लिक्विड। चलो इसमें से H2 में से H2O बना, ये रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर CuO में से Cu बना, ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2, और रिड्यूस्ड कौन हुआ, CuO। अब आ गया समझ में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। तो स्टेटमेंट चेक करो। चलो फर्स्ट कौन सा है भाई, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पर PbO, इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, यहाँ पर Pb, इसको क्या बोलते हैं, लेड। चलो यहाँ पर रिड्यूस्ड कौन होता है, लेड ऑक्साइड। कौन होता है, लेड ऑक्साइड। यानी आपका फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट कैसा है भाई, इनकरेक्ट। उसके बाजू में लिखो इनकरेक्ट, ए नंबर के बाजू में लिखोगे इनकरेक्ट। सेकंड नंबर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता हो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज यहाँ पर कौन होता है, कार्बन होता है। कौन होता है ये, कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड होता, यानी कि सेकंड नंबर का स्टेटमेंट भी आपका कौन सा है, इनकरेक्ट है। बराबर है। थर्ड नंबर देखो, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो यहाँ पर कार्बन, कार्बन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। और लास्ट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, PbO क्या होता है, रिड्यूस्ड। कल के 4 वर्ड समझ में आए, कल मिस्टेक थी, आज हम लोग मिस्टेक अपनी क्या कर लेते, करेक्ट कर लेते। जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता हो, लाइक यहाँ पर H2 के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगा या तो हाइड्रोजन ऐड होगा, उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस्ड। यानी कि यहाँ पर आपको कौन से स्टेटमेंट लिखने हैं, इनकरेक्ट। यानी कि इनकरेक्ट कौन से, A एंड B। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा बना भाई, फर्स्ट नंबर का। कौन सा बनेगा भाई, फर्स्ट नंबर, A एंड B। जब भी इनकरेक्ट आए ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, करेक्ट जल्दी से मिल जाएंगे, इनकरेक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम रहेंगे। यानी कि C और D दोनों करेक्ट है। पेपर में एग्जामिनर करेक्ट भी पूछ सकता है, मेरे जैसा बैठेगा तो इन के बदले में करेक्ट नाम का वर्ड कर दे। तो अगर करेक्ट नाम का वर्ड करे तो आंसर आपका कौन सा बनेगा भाई, C एंड D बनेगा। चलो नेक्स्ट देखो, Fe2O3 प्लस 2Al gives us Al2O3 प्लस 2Fe। जरा देखो तो स्टूडेंट, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई। कॉम्बिनेशन में ओनली एटम या एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो भाई C+O2 gives us CO2 बनता है ऐसा। बट यहाँ पर तो क्या है भाई, चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट है भाई, नहीं है। कल डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था, BaCl2 प्लस Na2SO4, दो एटम। यहाँ पर तो एक में 2 एटम, एक में सिंगल एटम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई, नहीं है। तो कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो एल्यूमिनियम क्या करता है भाई, Fe से मोर एक्टिव मेटल है, यानी कि एल्यूमिनियम के पीस को Fe2O3 के सॉल्यूशन में रखेंगे तो एल्यूमिनियम Fe को क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड करेगी। यानी कि डी फॉर दुबई नाम का आंसर आपका बनेगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलो, what happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filings।
कब है आयन की फीलिंग्स के अंदर यानी कि Fe+2HCl gives us क्या बनेगा भाई FeCl2 प्लस क्या बनेगा H2 गैस। ये इसका केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन लिखना तो जल्दी से पता चलेगा कि भाई आयन की फीलिंग्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या बना FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब एक एक स्टेटमेंट चेक करो। फर्स्ट नंबर कौन सा है हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चलो आयन क्लोराइड है तो इसको फेरिक क्लोराइड भी बोलते हैं या तो आयन क्लोराइड भी बोलते हैं। फर्स्ट नंबर आपका आंसर बनेगा बराबर एक और अहमदाबाद। सेकंड नंबर चेक करो क्लोरीन गैस एंड आयन हाइड्रोक्साइड बनता नहीं है। क्लोरीन गैस कई बार भी बनता नहीं है। थर्ड नंबर चेक करो नो रिएक्शन टेक प्लेस रिएक्शन होगा क्योंकि क्या है भाई Fe और HCl के बिटवीन आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कोई भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो भाई व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है आपको पेपर नंबर चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिल जाएगा। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो वहां पर क्या बनाएगी भाई हाइड्रोजन गैस बनाएगी। कौन सा गैस बनाएगी हाइड्रोजन गैस। और लास्ट है आयन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड वाटर बनता नहीं। कौन सा आंसर सही है ए फॉर अहमदाबाद। चलो व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन इज टू बी बैलेंस्ड। तो पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखोगे। लिखो मैं लिखवाता हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो इक्वेशन which has n equal number of atom a most IMP question है equal number of atom of all the elements on both side of chemical equation is called balanced chemical equation। और सेकंड इसमें क्वेश्चन है why should chemical equation to be balanced। एक क्वेश्चन लिख देने तो जरा वो सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर कहां पर पड़ा है। कोई भी केमिकल इक्वेशन को पेज नंबर 3 के ऊपर जाओगे। पेज नंबर 3 के ऊपर वहां पर है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसमें फर्स्ट लाइन में कहां से लिखोगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन बराबर है टिक कर दो। मास कैन मिला कि नहीं मिला फर्स्ट लाइन में एंड में है देखो कब रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9। उसके बाद से लिखोगे कहां तक लिखोगे एंड तक लिख दोगे प्रेजेंट इन रिएक्टर। वो पूरा पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को। क्लियर आंसर मिल गया। चलो फिर से चलो हमारा क्वेश्चन नंबर यार कि क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट 5 भी कंप्लीट है 6 भी कंप्लीट है 7 भी कंप्लीट है। अब स्टूडेंट 8 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। मैंने आपको बोला था आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के रखोगे। चलो जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8। हमारे इक्वेशन बैलेंस हो गए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। कभी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन भी लिखने और उनको आइडेंटिफाई करने। कभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। लाइक देखो फर्स्ट नंबर पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr प्लस बेरियम आयोडाइड बाई 2 BaI2 इसने हमें बहुत हैरान किया था। गिव्स अस क्या बना भाई पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। बोलो स्टूडेंट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। दो एटम डिस्प्लेस्ड होते हैं यानी कि कौन सा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
लिखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो सेकंड नंबर देखो, जिंक कार्बोनेट एक ही सब्सटेंस है ZnCO3 gives us जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। बोलो स्टूडेंट ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? एक सब्सटेंस को तोड़कर दो सब्सटेंस बने, ये कौन सा रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो सी नंबर का देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। याद करो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में फोर्थ नंबर का पॉइंट याद आता है? आप भूल गए, मैं कभी भूलता नहीं हूं। तो भाई व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज फॉर्म्ड, रिएक्शन लिखा है तो उधर H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl गैस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो डी नंबर का देखो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस 2HCl गिव्स अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये कौन से टाइप का रिएक्शन है स्टूडेंट? बोलो। लेफ्ट साइड में Mg है प्लस 2HCl है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन बनेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो 9 नंबर, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी, 3 एग्जांपल थे। एंडोथर्मिक की डेफिनेशन आती है आप लोगों को, अ रिएक्शन एक्सो की बिल्कुल ऑपोजिट, अ रिएक्शन इन विच heat energy is absorbed, a reaction, a chemical reaction in which heat energy is absorbed with product, then the reaction is called endothermic reaction. लिख पाओगे? चलो नेक्स्ट, why are decomposition reaction called opposite of combination reaction? Write equation for this reaction. हम लोग आगे देख चुके हैं कि भाई दोनों के अंदर आपको क्या लिखनी है। देखो इक्वेशन 11 में क्या करोगे, पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, अच्छे से सुन लो। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके 2 एग्जांपल लिखोगे, फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन, उसके सिर्फ 2 एग्जांपल लिखोगे। क्लियर? क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 11 में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एग्जांपल, फिर कौन से? डीकंपोजिशन रिएक्शन 2 एग्जांपल। आपका काम कंप्लीट हो गया, लिख पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डीकंपोजिशन रिएक्शन में तीनों पॉइंट हमारे इंक्लूड हो जाते कि नहीं हो जाते? लिख पाओगे? और लाइट में कौन सा लिखोगे? लाइट के अंदर कौन सा रिएक्शन लिखोगे? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा लिखोगे? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखोगे। वो लाइट वाला है क्योंकि लाइट भी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल भी जरूरत पड़ती है। हीट में CaCO3 वाला, और इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा? वाटर वाला एग्जाम्पल, यानी कि पूरा डीकंपोजिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या करोगे? पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, उसके एग्जांपल लिखोगे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर उसका एग्जांपल लिखोगे। क्लियर? क्या करना है 13 नंबर के क्वेश्चन के अंदर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, एक एग्जांपल, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, एक एग्जांपल। क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। चलो 14 नंबर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। आपको रिएक्शन लिखना है, ये रिएक्शन लिख कर दिमाग में फिट कर दोगे। कभी AgNO3 प्लस Cu solid
गिव्स अस, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर यहां से नाइट्रेट को लेके भाग जाएगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag सॉलिड। चलो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था आपको बैलेंस फॉर्म में ही याद रखना है, बट फिर से बैलेंस करने का है, इसलिए देखिए चलो यहाँ पर NO3 का एक एटम है, यहाँ पर NO3 के कितने एटम है, 2, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2। चलो NO3 बैलेंस हो गया। चलो Ag1 का सामने सॉरी Ag अब कितने हो गए, 2, सामने Ag1 है, यहाँ पर क्या लगाओगे, 2। ये आपका जो रिएक्शन है वो पूरा क्या हो गया भाई, बैलेंस, यानी कि बैलेंस फॉर्म में याद रखो, ये क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, बैलेंस इक्वेशन ये आप लोग लिखोगे तो भाई 2AgNO3 plus Cu solid gives us CuNO3 twice plus 2Ag solid। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, what do you mean by precipitation reaction? What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example। चलो इसका आंसर लिख डालो, आंसर लिखो, पहले लिखो प्रेसिपिएशन रिएक्शन, लिखो प्रेसिपिएशन रिएक्शन, छोटे छोटे वर्ड में लिखना, नीचे जगह देखो ग्रुप एक्टिविटी के नीचे लिखो नंबर 1, द रिएक्शन, प्रेसिपिएशन किसको बोलते हैं, द रिएक्शन इन विच insoluble solid, the reaction in which insoluble solid is formed, insoluble INSOLUBLE is called precipitation reaction। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, when कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद करो किसका भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद आता है, व्हेन स्लेक्ड लाइन वॉल के ऊपर अप्लाई करते वो लिखेंगे, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, white precipiate of calcium carbonate is formed। चलो उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को, तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 गैस gives us CaCO3 प्लस H2O। चलो सेकंड नंबर एग्जांपल लिखो, कल डबल डिस्प्लेसमेंट में यूज किया था, लिखो when solution of sodium sulfate is added to barium chloride solution, white precipiate of barium sulfate is formed। चलो रिएक्शन क्या लिखेंगे, कब BaCl2 प्लस N2SO4 Na2SO4 gives us BaSO4 प्लस 2NaCl। हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिएट मिलेंगे, इक्वेशन का आंसर हो गया। ये आईएमपी इक्वेशन है, पेपर में आपको आंसर आना चाहिए, मैं आंसर नहीं भेजने वाला हूं, इसलिए मैंने वीडियो के अंदर आपको लिखवा दिए, समझ गए। चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ अ गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों की शॉर्ट नोट मैंने आपको लिख कर दी है, वो लिखनी है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन,
a shiny brown colored element X on heating in air become black in color. कभी एक शाइनी ब्राउन कलर का एक एलिमेंट है X, वो कौन सा एलिमेंट होगा? कॉपर। कौन सा होगा? कॉपर। नेम द एलिमेंट X, X के नीचे लिखो कॉपर, तांबू, कॉपर, तांबू। और आगे बढ़ो, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, ब्लैक कलर कंपाउंड के नीचे अंडरलाइन करके लिखोगे CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। चलो 80 नंबर, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? आपके घर में जितनी भी आयरन के आर्टिकल होगी, रेलिंग्स होगी, वो सभी के ऊपर ऑयल पेंट कलर लगाते हैं। उसका मेन कॉज है उसके ऊपर मेटालिक कोरोजन न हो। मेटालिक कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या लगाते हैं भाई? कलर। तो लिखो, टू प्रिवेंट मेटालिक कोरोजन, टू प्रिवेंट मेटालिक कोरोजन, ऑयल पेंट color is applied on the article of iron, full stop। उसके बाद में लिखो, when oil paint color is applied on an iron article, the iron metal does not come in a contact with air and moisture, and it can be prevent from metallic corrosion. It can be prevent from metallic corrosion. चलो क्लियर स्टूडेंट। चलो, oil and fat containing food item are flushed with nitrogen. Why? ये भी IMP क्वेश्चन है, लिखो आंसर इसका, लिखो नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 1919, नाइट्रोजन is a inert gas, INERT, inert gas, and does not react, छोटे छोटे वर्ड में लिखना, बहुत कुछ लिखना, and does not react with substance, full stop। On the other hand, oxygen react with food and make them rancid. Thus bag used in a packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack.
बराबर है, इतना आंसर लिखना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट होता है। बराबर है, आगे का फिर सोचेंगे क्या चलाना है। अभी मैंने कुछ तय नहीं किया है कि अब क्या स्टार्ट करें। मेरी इच्छा तो है एसिड बेस एंड सॉल्ट ही स्टार्ट करते हैं। बराबर, चैप्टर नंबर 2। चलो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।